एक अच्छी खबर या कहीं की इनोवेटिव खबर अब आपको दिखाते हैं। सब्जी उगाना हर किसी की बस की बात नहीं, और वो भी हाई ऑल्टीट्यूड में, जहां पर मौसम सर्द रहता है। 9 से 10 महीने पहाड़ बर्फ से पूरी तरह से ढके रहते हैं। वो इलाका जहां स्थानीय लोगों के अलावा हमारे जवान ही रह पाते हैं। सरहदी इलाकों की हिफाजत करते हैं। हमारे जवानों की सेहत के लिए ये खबर अच्छी है, क्योंकि अब डीआरडीओ ने लद्दाख में फल सब्जियां उगाने की तकनीक विकसित कर ली है, जहां से उगाई गई सब्जियां और फल हमारे जवानों को सप्लाई किए जाएंगे। हजारों फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में बसे सियाचिन सेक्टर में ये खेत, ये सब्जियां, ये क्यारियां डीआरडीओ की बदौलत है। इस तरह भारतीय सेना के लिए गोला बारूद और हथियार के साथ ताजी हरी भरी सब्जियों, फलों का भी इंतजाम किया जा रहा है। लद्दाख के सफेद रेगिस्तान में, जहां सर्दियों में तापमान -25 डिग्री से नीचे चला जाता है, वहां ऐसी सब्जियां उगाना चुनौती के साथ साथ हैरत अंगेज भी है। लेकिन डीआरडीओ की पहचान ही चुनौतियों का सामना करके अपने लक्ष्य को हासिल करने की है। अब चाहे वो सैन्य हथियार हो या फिर बाग बगीचों वाली रिसर्च। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ तनाव के बीच जिस अंदाज से भारतीय सेना अपना सैन्य ताकत मजबूत कर रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसी तरह चीन की तरफ से जो अलग अलग आविष्कार हाई आल्टीट्यूड एरियाज में हुए हैं, उनकी भी तोड़ डीआरडीओ की तरफ से लद्दाख में निकाली जा रही है। आपने कम ही सुना होगा कि लौकी जैसी सब्जी भी 16,000 से 18,000 फीट तक जो ऊंचाई वाले इलाके लद्दाख में है, उन पर उगाई जा रही है। डीआरडीओ की तकनीक से सब्जियों की ऐसी किस्में तैयार की गई हैं, जो सरहद पर मुश्किल हालात में देश की सीमाओं की हिफाजत करने वाले जवानों को ऑर्गेनिक ऊर्जा पहुंचाएंगी। अलग अलग तरह के सब्जियां, फल वगैरह किसानों को सिखाएं कैसे कैसे उगाए जा सकते हैं। अमूमन लोग सोचते हैं ठंडे रेगिस्तान लद्दाख है, इसमें बहुत ही कम तरह के सब्जियां या फल उग सकते हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पर हमारा लेटेस्ट इंटरवेंशन अब कह सकते हैं कि तरबूज, जो कि एक गर्म जगहों पे जनरली पाया जाता है, उसको हमने लद्दाख जैसे इस कोल्ड एरिड में कैसे उगाया है। तो उसमें 2-3 तरह के यहाँ पर रिसर्च का काम हुआ है, प्रजातियों का सिलेक्शन, और साथ ही साथ कुछ टेक्नोलॉजीज को इसमें एड ऑन करना पड़ता है। अब जैसे हमारी कोशिश का एक नमूना है कि तरबूज भी एक पोर्टेबल, एक अच्छे क्वांटिटी में लद्दाख जैसे इन जगहों पे हम उगा सकते हैं। और ये कहते हुए मुझे खुशी भी होती है कि लोगों ने इसको अपनाया भी है, और उस प्रोड्यूस को बाजार में तो बेचते ही हैं, और साथ साथ हमारे फौजी जवान यहाँ जो तैनात है, उनको भी हमारे किसान सप्लाई करते हैं। तो ऐसे रिसर्चर हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे रिसर्च के कारण किसान तो फायदा उठा ही रहे हैं, साथ ही साथ ये फायदा हमारे फौजी जवान जो सेना यहाँ पर बॉर्डर पे तैनात है, उन तक भी ये फायदा पहुंच रही है। यहाँ उगने वाली हर सब्जी और फल की अपनी एक अलग खासियत है। इन्हें विशेष तकनीक के साथ उगाया जा रहा है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने अपनी लैब में इन सब्जियों और फलों के जरिए खास बीज तैयार किए हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने अपनी लैब में इन सब्जियों और फलों के लिए खास बीज तैयार किए हैं। और हैरानी की बात यह है कि सामान्य तौर पर नदियों के किनारे और गर्म वातावरण में उगने वाले तरबूज भी यहाँ उगाए जा रहे हैं। यानी करीब 16,000 फीट ऊपर भी हरे भरे तरबूज का बागीचा डीआरडीओ ने ही मुमकिन कर दिया है। डीआरडीओ की तरफ से जो डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हाई आल्टीट्यूड है लद्दाख में, उनकी तरफ से अब सियाचिन में भी लौकी की सब्जी जो है वो उगाई जाएगी। और न सिर्फ जवानों को ताज़ा सब्जियां वहां पर मिलेंगी सियाचिन सेक्टर में, बल्कि साथ ही साथ उस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए सब्जी की जरूरत जो है वो इस पैदावार से पूरी होगी। डीआरडीओ पूरी कोशिश कर रहा है कि ऊंचे पहाड़ों पर तैनात सैनिकों को हरी सब्जियां मिल सके, और इसी को ध्यान में रखकर डीआरडीओ खेती की नई और आधुनिक तकनीक पर काम कर रहा है। और धरती से 16,000 फीट ऊपर ये लौकी, तरबूज इसी का सबूत है। ऐसे रिसर्चर हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे रिसर्च के कारण किसान तो फायदा उठा ही रहे हैं, साथ ही साथ ये फायदा हमारे फौजी जवान जो सेना यहाँ पर बॉर्डर पे तैनात है, उन तक भी ये फायदा पहुंच रही है। डीआरडीओ की ये प्रयोगशाला अनूठी तो है ही,
क्योंकि यहाँ विकसित तकनीकें लद्दाख के किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित होंगी। एक दिन या 2 दिन का तो बात नहीं है, इसमें कई लंबे अरसों से DRDO इस पे काम कर रही है। तो पहले यहाँ पर 4-5 तरह के ही सब्जियां लोग ऐसे ट्रेडिशनल उगाते थे। उसके बाद बिकॉज ऑफ आवर लॉन्ग टर्म रिसर्च के कारण अब यहाँ पर लोग, आप किसी भी सब्जी का नाम लीजिए, आप खीरा, लौकी, तोरी, तरबूज, मस्कमेलन, ब्रोकोली, जुकनी, अब सब तरह के ये फल सब्जियां हमारे किसान उगा पा रहे हैं। DRDO की ये तकनीक जवानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जिन्हें -25 डिग्री तापमान में भी हरी और ताजी सब्जियां खाने को मिल रही हैं। लद्दाख से अशरफ आनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।